अब आते हैं पाउडर फैक्टर पे। पाउडर फैक्टर में देखो, जब भी क्वेश्चन पूछेगा तुम लोग को पहला ध्यान क्या देना है कि क्वेश्चन टन पर केजी में पूछ रहा है या केजी पर टन में पूछा है। बस पहला ध्यान तुम लोग को यहाँ देना है। अगर ये ध्यान नहीं दिए हो तो फिर क्वेश्चन है कि आता हुआ क्वेश्चन तुम गलत करके आओगे। और यही क्वेश्चन हम टेस्ट में देते हैं तो लड़का लोग बोलता है सर आंसर तो ये होता है, आप उल्टा लिख दिए हैं। ध्यान देना है कि पाउडर फैक्टर का यूनिट पे ध्यान देना है पहले कि क्वेश्चन किस में पूछा है हम लोग को, टन पर केजी में बोल रहा है या केजी पर टन में बोल रहा है। ठीक है, पहले यूनिट पे ध्यान देना है। अब हम लोग पाउडर फैक्टर कैलकुलेशन करते हैं। नॉर्मल केस में हम लोग क्या लिखते हैं? पाउडर फैक्टर टनेज ऑफ मटेरियल ब्लास्टेड डिवाइड बाय या टनेज ऑफ मटेरियल ब्लास्टेड और एक्सप्लोसिव कंज्यूम। एक्सप्लोसिव कंज्यूम मतलब ये टन हो गया, ये केजी हो गया। कि हम लोग 1 केजी एक्सप्लोसिव यूज करके कितना टन मटेरियल ब्लास्ट करेंगे, यही जन पाउडर फैक्टर कहलाता है, जिसका यूनिट टन पर केजी होता है। ठीक है, कि 1 केजी एक्सप्लोसिव यूज करके हम लोग कितना टन मटेरियल तोड़ पाएंगे। अब दूसरा में क्या होता है, जब केजी पर टन हो जाता है ना, तो इसमें हो गया कि 1 टन मटेरियल तोड़ने के लिए 1 टन मटेरियल तोड़ने के लिए हम लोग कितना केजी एक्सप्लोसिव कंज्यूम कर रहे हैं। इसमें क्या हो गया, इसका मीनिंग कि 1 टन मटेरियल को तोड़ने के लिए 1 टन मटेरियल को तोड़ने या ब्लास्ट करने के लिए कितना एक्सप्लोसिव यूज कर रहे हैं, कितना एक्सप्लोसिव यूज कर रहे हैं। और यहां पे क्या आ गया, यहां पे मीनिंग कि 1 केजी एक्सप्लोसिव यूज करके कितना हम लोग टन मटेरियल ब्लास्ट कर पा रहे हैं, तोड़ पा रहे हैं। ब्लास्ट या तोड़ जो भी लिखो। ठीक है, दोनों में देखो डिफरेंस कहाँ है, क्योंकि बहुत हम सिंपल करके पढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपलेस्ट लेवल में चले गए हम इसको बताने के लिए। इससे सिंपल लेवल नहीं होता है। दोनों में डिफरेंस यही है। तो हम एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछते हैं, हम उल्टा पूछते हैं जरा सा, कि बताओ कि 1 टन तोड़ने के लिए कितना केजी एक्सप्लोसिव यूज करेंगे। यही क्वेश्चन जो टेस्ट में दिए हुए थे, जो तुम लोग गलत किए हुए थे। अब हम लोग आते हैं बाकी फॉर्मूला पे, आते हैं कि फॉर्मूला क्या है। बाकी तो फॉर्मूला इजी है। फॉर्मूला बताने के लिए हमको थोड़ा सा बताना होगा तुम लोगों को कॉन्सेप्ट, फिर बर्डन क्या होता है, स्पेसिंग क्या होता है। ये फ्री फेस है, ये क्या है, फ्री फेस है। तो फ्री फेस से ये पहला रो हो गया। फर्स्ट रो ऑफ होल के बीच का जो डिस्टेंस कहलाता है, इसी को हम लोग बर्डन कहते हैं। ठीक है, जब ये होल ब्लास्ट हो जाएगा मान लो, तो क्या होगा उस केस में, ये फ्री फेस हो जाएगा, तो उस केस में ये बर्डन कराएगा। तो हमेशा ध्यान रखो, क्या ध्यान रखना है, कि इसको हम लोग अभी बर्डन नहीं बोलेंगे, इसको बर्डन नहीं बोल सकते हैं। जब ये होल ब्लास्ट होगा ना, जब यहाँ पे जब ये होल ब्लास्ट होकर आगे मूव करेगा, तो उस केस में ये क्या कराएगा, ये इसका बर्डन कहलाएगा, ये बर्डन कहलाएगा। तो हमेशा बर्डन का डिफिनेशन जो होता है वो कहाँ होता है, कि फ्री फेस से। फ्री फेस बोलता है इसको, नहीं तो एज लिखा हुआ रहता है, बहुत बार देखना क्वेश्चन वगैरह में, कि फ्री फेस से बोल देगा, नहीं तो बोल देगा एज से। तो एज से जो पहला रो ऑफ होल का जो डिस्टेंस है, इसी को हम लोग बर्डन कहते हैं। क्या कहते हैं, बर्डन कहते हैं। और दूसरा टर्म आता है स्पेसिंग। क्या होता है,
तो स्पेसिंग क्या हो गया है कि एक रो में, ये एक रो है, ये एक रो है, तो एक ही रो में जो दो होल के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये दो होल के बीच का जो डिस्टेंस है, ये स्पेसिंग कहलाता है। ये क्या कहलाता है? स्पेसिंग कहलाता है। मतलब ये भी क्या हो गया? स्पेसिंग, ये भी स्पेसिंग, ये भी स्पेसिंग, ये भी स्पेसिंग है, ये स्पेसिंग है, ये सब स्पेसिंग कहलाता है। अब एक होल को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं कि ये ऊपर से बेंच से होल ड्रिल किए हैं, ठीक है, ये होल ड्रिल किए हैं, ये बेंच हाइट मान लो, ये बेंच हाइट है, ठीक है, ये भी एक बेंच हाइट, ये होल ड्रिल किया हम लोग, ये दूसरा होल ड्रिल किए। तभी क्या है कि जितना बेंच हाइट था, मान लो बेंच हाइट एच था, या मान लो बेंच हाइट 10 मीटर है, तो हम लोग क्या किए हैं, अभी 10 मीटर ही होल ड्रिल किए हैं। तो 10 मीटर होल ड्रिल करने से क्या होता है, जितना बेंच हाइट रहेगा अगर उतना ही होल ड्रिल करेंगे ना, तो उसके कारण क्या होता है हम लोग को दिक्कत, कि जब होल ब्लास्ट होता है ना, तो इस तरीके से इसका जो वेव, शॉक वेव जाता है वो इस तरीके से जाता है। इस कारण क्या होता है, टो, ये क्या बच गया, टो बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, टो बच गया, ये क्या बच गया, ये भी होल जब ब्लास्ट होगा तो इसका वेव इस तरीके से निकल जाएगा, ये क्या बच गया, जमीन में टो बच गया। मतलब जमीन कैसा, हम लोग ब्लास्टिंग करने के बाद लेवल दिखना चाहिए था, लेकिन दिखेगा लेवल नहीं, यहाँ दिखेगा ऐसा करके, इस तरीके से दिखेगा। मतलब क्या है, ये टो छूट गया है। तो ये टो ना छूटे, ये टो ना छूटे, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सब ग्रेड ड्रिलिंग करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सब ग्रेड ड्रिलिंग करते हैं। मतलब जो बेंच हाइट है, जनरली हम लोग 1% डेप्थ बढ़ा देते हैं। बेंच हाइट अगर 10 मीटर है, तो हम लोग क्या करेंगे, बेंच हाइट का 1% जोड़ लो उसमें, 10 × 1%, 1% या 10% है, 10% फिगर है ना, फिगर 10% है ना, किसी को याद आ रहा है? क्योंकि कन्वेयर बेल्ट में भी एक है लूप टेकअप अरेंजमेंट, और एक यहाँ पे है परसेंटेज वाला फिगर। 1% है या 10% है, किसी को याद आ रहा है तो जल्दी से बताओ। 10% है। तो जहां कंफ्यूजन होता है तुरंत पता चल जाता है कि यहाँ पे हम कुछ गलत लिखने जा रहे हैं। तो ये 10% है, ठीक है। मतलब 1 मीटर से हम लोग क्या करना है, सब ग्रेड ड्रिलिंग कर देना है। सब ग्रेड ड्रिलिंग क्या होता है जनरली, सब ग्रेड ड्रिलिंग जो होता है जनरली 10% ऑफ बेंच हाइट होता है, 10% ऑफ बेंच हाइट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 10 मीटर जो था इसको 1 मीटर से डेप्थ बढ़ा दिए। अब क्या होगा कि ये जो टो छूट रहा था, टो नहीं छूटेगा, वो वेव इस तरीके से पार होगा। ये जो था, जो टो छूट रहा था, ये इस तरीके से पार होगा। मतलब अब है क्या कि हम लोग को जो चाहिए था, टो नहीं छूटता। तो यही होता है कि हम लोग सब ग्रेड ड्रिलिंग का क्या पर्पस है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हम लोग के टाइम में हुआ करता था कि सब ग्रेड ड्रिलिंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सब ग्रेड ड्रिलिंग। सब ग्रेड ड्रिलिंग का क्या उद्देश्य है कि टो फॉर्मेशन ना हो, टू अवॉइड टो फॉर्मेशन, यही ऑप्शन हुआ करता था, टू अवॉइड टो फॉर्मेशन। तो जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो टो वगैरह क्या होता था समझ में नहीं आता था कि क्या टो छूट जाता है, क्या दिखता है, कोई कितना क्लियर कोई बताएगा तब तो यही होता है क्या कि हम लोग टो फॉर्मेशन ना हो, इसके लिए हम लोग सब ग्रेड ड्रिलिंग करते थे। देखो, तो इसलिए हम लोग ध्यान रखना कि हम लोग पाउडर फैक्टर जब क्या कहते हैं कैलकुलेशन करते हैं ना, तो ऊपर में क्या है, एक तरीके से कितना टन मटेरियल ब्लास्ट हो रहा है, एक तरीके से वॉल्यूम, वॉल्यूम भी उसको बोलते हैं कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ब्लास्टेड। तो कितना वॉल्यूम ब्लास्ट कर रहे हैं, नीचे एक्सप्लोसिव कंज्यूम। तो वॉल्यूम ब्लास्ट करने के लिए बर्डन इनटू स्पेसिंग इनटू बेंच हाइट, ये ध्यान रखना। यहाँ पे हमेशा बेंच हाइट लेना है। लड़का लोग यहाँ घबरा जाता है कि सर सब ग्रेड ड्रिलिंग क्या करेंगे, कि सब ग्रेड ड्रिलिंग लेंगे या नहीं लेंगे। हम क्या बताएं, सब ग्रेड ड्रिलिंग से क्या कुछ मटेरियल टूट रहा है क्या? नहीं, हम लोग का जो टॉप छूट जा रहा था, हम लोग को इस लेवल में आना चाहिए था, लेकिन हम लोग क्या किए, इस लेवल में नहीं आके हम लोग को टो छूट जा रहा था। सिर्फ टो ये जो बच जा रहा था ना, इसी को तोड़ने के लिए हम लोग सिर्फ सब ग्रेड ड्रिलिंग करते हैं। तो इसलिए हम लोग का मटेरियल कितना ब्लास्ट होगा, जितना बेंच हाइट था मटेरियल उतना ही ब्लास्ट होगा, जितना बेंच हाइट था उतना ही मटेरियल ब्लास्ट होगा। द बर्डन इनटू स्पेसिंग इनटू बेंच हाइट
इनटू डेंसिटी, रोक वगैरह जो भी दिया हुआ वो डेंसिटी हो गया रोक का। अब नीचे आता है एक्सप्लोसिव कितना कंज्यूम हो रहा है। तब देखो क्या है, हम लोग लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोसिव डाल रहे हैं कि नहीं, सब ग्रेड ड्रिलिंग में तो एक्सप्लोसिव डाल रहे हैं ना। हम लोग सब ग्रेड ड्रिलिंग में क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोसिव डाल रहे हैं। ये यहाँ से यहाँ पिक्चर में समझने की कोशिश करना है कि ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये 10 मीटर था, यहाँ तक 10 मीटर था, ये 1 मीटर हम एक्स्ट्रा किए हैं सब ग्रेड ड्रिलिंग के लिए। इसका सिर्फ किया है कि टो ना टूटे, मतलब टो टूट जाए, टो ना छूटे, इसके लिए हम लोग यूज किए सब ग्रेड ड्रिलिंग। लेकिन यहाँ तो एक्सप्लोसिव यूज किए हैं। और ऊपर में क्या किया, मान लो स्टेमिंग, ये स्टेमिंग वाला कॉलम में क्या है कि हम लोग एक्सप्लोसिव यूज नहीं किए हैं, स्टेमिंग कॉलम, जिसको स्टेमिंग लेंथ बोलते हैं, स्टेमिंग लेंथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर हम लोग को इसका निकालना है कितना एक्सप्लोसिव कंज्यूम हुआ, अगर मान लो डाया ऑफ होल दिया हुआ रहेगा कि डाया ऑफ होल जो है दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, तो कैसे निकाल सकते हैं कि एक होल, मान लो एक सिलेंडर दिया हुआ है, एक तुमको गिलास हम दे देते हैं हम सिलेंडर शेप का, अब बोलेंगे बताओ जी इसके अंदर कितना पानी है, तो कैसे निकालते हैं हम लोग, वॉल्यूम निकालते हैं ना, बेलन का आयतन पढ़े होंगे सभी लोग कि पाई आर स्क्वायर एच करते हैं। तो यहाँ पे क्या रहता है, डायमीटर दिया हुआ था, डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस द रेडियस होता है, 2 टाइम्स रेडियस होता है। तो आर बराबर क्या लिख सकते हैं, d/2 लिख सकते हैं, जिसको क्या लिख सकते हैं, पाई d²/4 इंटू एच लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पे कि एक्सप्लोसिव कितना डाल रहे हैं, तो एक्सप्लोसिव पाई d²/4 इंटू एच। अब एच की बात करते हैं कि एक्सप्लोसिव हम लोग कितना लेंथ में डाल रहे हैं, एक्सप्लोसिव हम लोग कितना लेंथ में डाल रहे हैं कि बेंच हाइट हो गया प्लस सब ग्रेड ड्रिलिंग लेंथ माइनस स्टेमिंग लेंथ और इनटू डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोसिव। बस ये जिसको समझ में आ गया तो उसका पाउडर फैक्टर क्वेश्चन फिर कभी गलत नहीं होगा। कहाँ से आया पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया, कोई मत बोलना कि सर रिपीट कर दीजिए नहीं समझ में आया। फिर भी किसी को डाउट होगा तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये पाउडर फैक्टर का फॉर्मूला बना इस तरीके से। तो बहुत बार होता है क्या है कि एग्जाम में तुम लोग को डाया वगैरह नहीं देगा, क्योंकि डाया वाला देगा ना तो सोल्व करने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। कहाँ तुम लोग डाया 150 mm का स्क्वायर करोगे, तो यहाँ पे क्या दे देता है, हम यहाँ पे लिख दे रहे, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे, ध्यान दो, वहां दे देगा कि एक्सप्लोसिव जो होता है ना, एक्सप्लोसिव वो हम लोग 18 kg/मीटर ऐसा डाटा देता है कि 18 kg/मीटर एक्सप्लोसिव यूज करते हैं, ऐसा दे देगा। मतलब क्या कि 1 मीटर लेंथ में 18 kg एक्सप्लोसिव यूज करते हैं। तो यहाँ पे सब हम लोग को बता दो, इस जगह पे बता दो कि एक्सप्लोसिव टोटल कितना है, एक होल में टोटल एक्सप्लोसिव कितना जाएगा। कि 1 मीटर लेंथ में हम लोग 18 kg एक्सप्लोसिव यूज कर रहे हैं, तो कितना मेरा टोटल यहाँ मीटर लेंथ कितना हो जाएगा। तो बेंच हाइट 10 मीटर है, सब ग्रेड ड्रिलिंग 1 मीटर है, और स्टेमिंग में तो हम लोग एक्सप्लोसिव यूज नहीं कर रहे हैं, स्टेमिंग लेंथ मान लो 3 मीटर है, तो 3 मीटर माइनस हो जाएगा, मतलब 10 एक 11 में 3 गया 8 मीटर। मतलब कि 1 मीटर में 18 kg यूज कर रहे हैं, तो 8 मीटर में हम लोग 18 × 8 kg इतना एक्सप्लोसिव यूज करेंगे। बस ये डाटा नीचे पुट कर देना रहता है, आंसर आ जाता है। तो एक क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन से तुम लोग समझाएंगे, थ्योरी तो बता दिए, देखो यही क्वेश्चन देखो, और इससे इजी क्वेश्चन है क्या, देख रहे हैं इजी क्वेश्चन पहले। डाया नहीं दिया हुआ है ना यहाँ पे, डाया डाया यहाँ डाया दिया हुआ है, यहाँ पे डाया, यहाँ पे भी डाया दिया हुआ है। अच्छा एक क्वेश्चन है धुंधला वाला क्वेश्चन होगा, देखो यही क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन क्या हम लिख दे रहे हैं कि बेंच हाइट जो है 12 मीटर है, बर्डन जो है, जो गेट अभी जो क्वेश्चन तुम लोग के एग्जाम में आया हुआ था 4 मीटर है, स्पेसिंग जो है 5 मीटर है, और एक्सप्लोसिव जो है, ये एनसीएल वाला ही क्वेश्चन है, ये क्लास में हम करवाए हुए थे पिछले बार भी। एक्सप्लोसिव जो एक होल में डाल रहे हैं 120 kg डाल रहे हैं। अब यहाँ पे दे दिया है कि डेंसिटी जो है रॉक का वो दे दिया है 2600 kg/क्यूबिक मीटर। तो बोला है कि पाउडर फैक्टर आप टन/kg में बताइए क्या होगा। तो हम क्या बताएं पाउडर फैक्टर का कि बर्डन इंटू स्टेमिंग इंटू बेंच हाइट, ऊपर में तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब नीचे एक्सप्लोसिव कितना कंज्यूम हो रहा था, यहाँ लिख दिया है कि एक होल में 120 केजी, एक ही होल के लिए तो निकाल ही रहे हैं हम लोग, एक होल के लिए 120 केजी एक्सप्लोसिव नीचे लिख दिए। ऊपर में बर्डन 12 हो गया, स्पेसिंग 5 हो गया, बर्डन 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 4 है, ठीक है, बर्डन 4 हो गया, स्पेसिंग 5 हो गया, बेंच हाइट 12 हो गया। और इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, 2600 केजी दिया हुआ है लेकिन आंसर टन में पूछा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2600 केजी को 1000 से डिवाइड कर देंगे, टन में हो जाएगा 2.6 हो गया, डिवाइड बाय 120 हो गया। काट दो जिससे कटता है, 5 चक 20 है, 26 दूना 52, 520 हो गया, डिवाइड बाय 100, तो 5.2 टन पर केजी। यही तो आंसर था, यही तो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था तुम लोग का। तो देखो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट एक होल में कितना एक्सप्लोसिव डाल रहे हैं ये डाटा दे दिया है, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से सोल्व कर लिए, मतलब दिमाग खोल के रखना है कि हम लोग कैसे उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है कि कैसे किए सर? अगर इसी क्वेश्चन में मान लो दिया हुआ रहता कि सब ग्रेड ड्रिलिंग हम लोग 1 मीटर का किए हुए हैं, ठीक है, तो क्या इसमें कोई चेंज होता है क्या? अगर इसी क्वेश्चन में देता कंफ्यूजन के लिए कि इसमें सब ग्रेड ड्रिलिंग 1 मीटर किया हुआ है, तो बताइए पाउडर फैक्टर क्या होगा? तो मेरा पाउडर फैक्टर में तो कहीं अभी यहाँ पे इस फॉर्मूला में तो कहीं सब ग्रेड ड्रिलिंग आ ही नहीं रहा है, बर्डन लिखते हैं, स्पेसिंग लिखते हैं, बेंच हाइट लिखते हैं, तो सब ग्रेड ड्रिलिंग को इग्नोर करना चाहिए हम लोग को। क्या करते हैं हम लोग? इग्नोर कर देते हैं बस। टन पर केजी क्या बोल रहे हैं, टन और केजी वाला। एक्सप्लोसिव देखो क्या बोला है कि 120 केजी एक होल में यूज कर रहे हैं, और ऊपर में क्या है, डेंसिटी ऑफ रॉक दिया हुआ है, और डेंसिटी ऑफ रॉक दिया हुआ है 2600 केजी पर क्यूबिक मीटर दिया हुआ है। तो 2600 केजी इसको टन में, क्योंकि आंसर टन में पूछा हुआ है, टन में कैसे कर देंगे, 1000, एक टन 1000 केजी होता है ना, एक टन कितना होता है, 1000 केजी होता है, तो इसको सीधा 1000 से डिवाइड कर देंगे, 2.6 टन आ जाएगा, तो वही लिखे हैं 2.6 टन पर क्यूबिक मीटर। ये क्वेश्चन देख लो क्या है। देखो लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, तुम लोग को पहले के क्वेश्चन देख के डरना भी नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन कि एक सरफेस माइन ब्लास्ट डिजाइन है जिसमें 9 होल एक रो में है, हम 9 होल ड्रॉ कर दे रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ये फ्री फेस, ये इधर बेंच है, ठीक है, कि 9 होल है एक रो में, प्रत्येक का लेंथ कितना है, 8 मीटर है, प्रत्येक होल का लेंथ 8 मीटर लेंथ है, और डाया कितना है, लेंथ ऑफ होल दिया हुआ है, देखो बेंच हाइट, यहाँ लेंथ ऑफ होल दे दिया है, कितना है, 8 मीटर है, डाया ऑफ जो होल है वो 200 mm है, बर्डन और स्पेसिंग, स्पेसिंग दिया हुआ है 6 मीटर, ये जो स्पेसिंग है 6 मीटर है, ये जो बर्डन है ये 5 मीटर है, और सब ग्रेड ड्रिलिंग लेंथ दे दिया है यहाँ पे 1 मीटर का सब ग्रेड ड्रिलिंग लेंथ है। डेंसिटी दिया हुआ है रॉक का, क्या दिया हुआ है, 2.43 टन पर क्यूबिक मीटर, और एक्सप्लोसिव का डेंसिटी दे दिया है 0.9 टन पर क्यूबिक मीटर, और स्टेमिंग लेंथ एक दिया है कि हम लोग स्टेमिंग 2 मीटर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान दो तुम, हम लोग पहले का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होता है, बर्डन इंटू स्पेसिंग इंटू बेंच हाइट इंटू डेंसिटी ऑफ रॉक करेंगे, डिवाइड बाय डाया दिया हुआ है तो हम लोग पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एच में क्या करेंगे हम लोग, बेंच हाइट प्लस सब ग्रेड ड्रिलिंग माइनस स्टेमिंग लेंथ इंटू डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोसिव करेंगे, यही फॉर्मूला है हम लोग का, मेन ये फॉर्मूला है। अब इसमें देखो क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द होल दिया हुआ है पूरा, मतलब ये जो बेंच हाइट नहीं दिया हुआ है कि मतलब सब ग्रेड ड्रिलिंग भी इसमें आ गया है, ये जो होल किया है ना 8 मीटर का, तो 8 मीटर लेंथ ऑफ होल है,
और इसमें सब ग्रेड ड्रिलिंग कितना है, 1 मीटर इसमें ऑलरेडी कर दिया है। अगर बेंच हाइट टर्म यूज किया रहता तो क्या बोलते हैं कि बेंच हाइट 8 मीटर है और सब ग्रेड 1 मीटर है, मतलब 9 मीटर होल डेप्थ किए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि लेंथ ऑफ होल दिया हुआ है, मतलब क्या कि सब ग्रेड ड्रिलिंग उसमें 1 मीटर ऑलरेडी ले चुका है। मतलब बेंच हाइट कितना है यहाँ पे, सिर्फ अगर बेंच हाइट देखना चाहेंगे तो वो 7 मीटर बेंच हाइट है। तो 7 मीटर बेंच हाइट है, बाकी सारा डाटा दिया हुआ है। अब देखो क्या करते हैं हम, कैसे सोल्व करते हैं। बर्डन, बर्डन कितना है, 5 कहीं लिखे हैं, अच्छा 5 हो गया बर्डन, स्पेसिंग 6 हो गया, बेंच हाइट 7 हो गया, डेंसिटी ऑफ रॉक 2.43 हो गया। ये क्यूबिक मीटर में डाटा है, डाटा टन पर क्यूबिक मीटर में, मीटर क्यूब कट गया, टन बच गया। और नीचे डेंसिटी एक्सप्लोसिव का लिखते हैं पाई/4 डी स्क्वायर। डी कितना है, डायमीटर 200 mm है, इसको 200 mm को हम लोग 0.2 मीटर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं 0.2 मीटर, पाई/4 d² इंटू बेंच हाइट 7 मीटर, प्लस सब ग्रेड ड्रिलिंग 1 मीटर, माइनस स्टेमिंग लेंथ कितना है, स्टेमिंग लेंथ 2 मीटर दिया हुआ है। और यहाँ पे डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोसिव दिया हुआ है 0.9 टन दिया हुआ है, यहाँ पूछा है केजी में। मतलब क्या करना होगा, 0.9 टन को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो केजी में आ जाएगा। तो मेरा आंसर जो भी निकलेगा ये टन पर केजी में निकलेगा, यही तो आंसर है इसका। इसमें क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं हम, सिर्फ जो लेंथ ऑफ होल है ना, बेंच हाइट नहीं दिया हुआ था तो हम लोग बेंच हाइट कैसे निकालेंगे। सब ग्रेड ड्रिलिंग को अगर बेंच हाइट में मतलब डेप्थ ऑफ होल में माइनस कर देंगे, देखो ये पूरा यहां से लेके यहां तक का पूरा डेप्थ ऑफ होल दे दिया है। अब हम लोग बेंच हाइट चाहिए, यहीं तक का चाहिए, तो ये सब ग्रेड माइनस कर देंगे तो मेरा बेंच हाइट निकल गया। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। इसको सोल्व करो तो कैलकुलेटर से वैसे सोल्व करना होगा, इसलिए बोले कि डाया वाला क्वेश्चन है ना, तुम लोग को एग्जाम में नहीं देगा। कैसे पता है कि इंक्लूड है, यहाँ बेंच बेंच हाइट नहीं ना दिया हुआ है, बेंच हाइट नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ लेंथ ऑफ होल दिया हुआ है ना, ये जो होल किया हुआ है इसका लेंथ दिया हुआ है। अगर यहीं पे मान लो इसी क्वेश्चन में बोल दे कि लेंथ ऑफ होल, तो लेंथ ऑफ होल मतलब क्या, जहां तक होल किया हुआ उसका लेंथ दिया हुआ है, इसलिए हम इसका आंसर बता दें। इसका आंसर तो फिर सोल्व करना होगा, ठीक है, हम सोल्व करके तुम लोग बताते हैं, कैलकुलेटर चेक करके कि आंसर कितना है इसका। अगर दे दिया तो आंसर रट लेना है क्या। 5 × 6 × 7 ऊपर में है, इंटू 2.43, मतलब ऊपर में जो फिगर आ रहा है वो 510.3 है, ठीक है। और नीचे जो है पाई/4 इंटू 0.2 का स्क्वायर, पाई/4 d² हो गया, इंटू एच में कितना हो गया, 6 हो गया, इंटू 0.9 इंटू 1000, मतलब ये 169.646 हो गया। तो 510.3 डिवाइड बाई 169, अरे यार 510.3 डिवाइड बाय, इसका जो आंसर आ रहा है ना, ये वाला आंसर आ रहा है 3.01 वाला, मतलब 3.008 करके आ रहा है, मतलब यही आंसर है इसका। आंसर भी चेक कर लेते हैं एक बार इसका। गेट का 40 नंबर ये क्वेश्चन है ना, देख लेते हैं बुक में भी, हम देख लेते हैं उतना आंसर है कि नहीं। फिर पता चला कि हम तो बता दिए हैं पूरा, लेकिन आंसर ही गलत है। प्रोसेस सही है, ये रोक मैकेनिक्स हो गया ना।
क्वेश्चन नंबर 40 है ना? फोर्टी, हाँ 40 का देखो डी दिया हुआ है ना यहाँ पे, 40 का डी। ठीक है, तो ठीक है, एक क्वेश्चन तुम लोग बनाओ, ये क्वेश्चन सॉल्व करो तुम लोग। इस क्वेश्चन में तुम लोग क्या करो, अरे यार बेंच 9 आ रहा है, कैसे बोल रहे हो बेंच? बेंच हाइट 9 मीटर आ रहा है। लेंथ ऑफ होल जब 8 मीटर दिया हुआ है, 8 मीटर है, तो बेंच हाइट 12 मीटर कहाँ से आ रहा है? बेंच हाइट 9 मीटर कहाँ से आएगा? ले डेप्थ ऑफ होल दिया है 8 मीटर, इसमें से सब ग्रेड ड्रिलिंग 1 मीटर माइनस करना, तो 7 मीटर आएगा ना, 9 मीटर कहाँ से आएगा? ये क्वेश्चन सोल्व कर दो। इस क्वेश्चन में क्या करो तुम लोग, सिर्फ इक्वेशन सोल्व कर दो, ठीक, इक्वेशन तक लिख के ले आओ, डाटा पुट कर दो ऊपर नीचे में बस। भाई कैलकुलेशन तो बाद में करना है, पहले वो तो लिखना है ना सही से। यहाँ पे क्या लिख दिया है कि बेंच हाइट 10 मीटर है, क्योंकि हम तो किसी कॉपी चेक नहीं कर पाएंगे, तो तुम लोग खुद देखो लिख के कि वो हम सही लिख पा रहे हैं कि नहीं। स्पेसिंग 3 मीटर है, सब ग्रेड ड्रिलिंग 1 मीटर है, स्टेमिंग लेंथ 3 मीटर है, 3 मीटर है, डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोसिव जो डाया है, डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोसिव दिया हुआ है क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, ठीक है, एक्सप्लोसिव का दिया हुआ है 0.9 और रॉक का दिया हुआ है 2.4। अब देखो जब 0.9 2.4 दिया हुआ है ना, तो ये एक तरीके से टन का यूनिट दे दिया है, ठीक है, टन, क्योंकि एक्सप्लोसिव का होता है 900 केजी पर क्यूबिक मीटर, 1000 केजी पर क्यूबिक मीटर, 1200 केजी पर क्यूबिक मीटर, तो ये यूनिट इतना कम दिया हुआ मतलब टन में है, मतलब इसको क्या करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 900 केजी आ जाएगा। एक्सप्लोसिव का डेंसिटी 900 केजी, और ये टन में ही लेना है हम लोग को। और यहाँ पे क्या करना है, सारा फिगर हो गया, एक डाया दिया हुआ है 150 mm, बस इसी में तो पुट करना है। तो ऊपर क्या है, तुम लोग सभी लोग मैच कर लेना मेरे वाले से, बहुत लोग तो लिख लिए हो गए अभी तक। बर्डन इनटू स्पेसिंग, अरे यार हम पहले बेंच हाइट को ही लिख देते हैं, बर्डन कितना है 4 का, स्पेसिंग 3 का, बेंच हाइट 10 मीटर और डेंसिटी ऑफ रॉक 2.4। नीचे क्या आ जाएगा, पाई/4, डी स्क्वायर है तो 0.15 का स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर इंटू एच करना है। एच कौन सा करना है, जिसमें बेंच हाइट प्लस सबग्रेड ड्रिलिंग माइनस स्टेमिंग लेंथ, बस ये चीज तुम लोग को ध्यान रखना। ये कभी भी ये सही से लिख लोगे ना तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगा, क्वेश्चन तो यूं बनेगा। तो 4 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 2.4 डिवाइड बाय पाई/4, 0.15 का स्क्वायर। बेंच हाइट कितना है, बेंच हाइट 10 मीटर है, सब ग्रेड कितना है 1 मीटर है, स्टेमिंग 3 है, 10 11 11 में 3 गया 8 इंटू 900। तो ये आंसर तुम्हारा हो जाएगा टर्न पर केजी। किसी का आंसर आया है 2.26। ये जिसका इक्वेशन इतना आ गया है तो सोचो कि उसको पाउडर फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पाउडर फैक्टर गेट का भी लेवल का है ना, तो यही पढ़ाना है, कुछ अलग नहीं पढ़ाना है गेट को भी। और गेट वाले में भी ऐसा क्वेश्चन आता है, तो इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। अब मेरा एक्सप्लोसिव का तुम लोग वीडियो देख लो पूरा, तो हमको लगता है फिर एक्सप्लोसिव का ऐसा कॉन्सेप्ट बन जाएगा ना, फिर दिक्कत ही नहीं होगा कि क्या एक्सप्लोसिव है, कितने प्रकार का एक्सप्लोसिव होता है, बहुत सारा चीज बताए हुए हैं उसमें। और आज तुम लोग के लिए सेपरेट सारा कंटेंट तो कर ही दिए हैं। एक दो दिन न्यूमेरिकल चला लेते हैं, उसके बाद है कि सपोर्ट वाला जो छूटा, सपोर्ट वैसे पटेल सर का वीडियो ऑलरेडी है जो हम वहाँ पे अपलोड नहीं किए हुए हैं, बाकी तुमको उसी में मिल जाएगा। तो सपोर्ट पढ़ा देंगे,
पटेल सर आज शाम में जो अनकंसोलिडेटेड मास वाला था ना, वाटर वाला था, वो रेगुलेशन का चीज है, वो पटेल सर करवा देंगे। अब बाकी है कि मेरा फिर सर्कुलर को लेते हुए एमसीक्यू वगैरह सारा करवाएंगे। सभी से हो बन रहा है न्यूमेरिकल, ये चीज सभी का आ जाना चाहिए, सभी का आ गया होगा तो क्लियर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी तुम लोग लिख लो। देखो ये क्वेश्चन में क्या है, केजी पर टन में पूछा हुआ है, मतलब ऊपर में एक्सप्लोसिव आ गया है, नीचे मटेरियल आ गया है। ऊपर एक्सप्लोसिव आ गया है, नीचे मटेरियल आ गया है। फेंसिंग का वीडियो है दिनेश्वर, फेंसिंग का वीडियो है ना। ये क्वेश्चन तुम लोग का होमवर्क रहेगा, तुम लोग सभी लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करना। ठीक है, डाटा सारा लिख लो और हमको सोल्व करके तुम लोग बताना है इसका आंसर। इसका सिर्फ क्या है, केजी पर टन है, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, नीचे लिख देना यहाँ पे बर्डन स्पेसिंग इनटू बेंच हाइट, नीचे लिख देना। ठीक है, और ऊपर में लिख देना पाई/4 डी स्क्वायर बेंच हाइट प्लस सब ग्रेड माइनस स्टेमिंग लेंथ इनटू डेंसिटी, यहाँ एक्सप्लोसिव का यहाँ, और यहाँ डेंसिटी रोक का। अरे यार स्टेमिंग लेंथ समझ में नहीं आया, ये मान लो बेंच हाइट है, ठीक है, और ये सब ग्रेड ड्रिलिंग है। स्टेमिंग ऊपर में जो करते हैं, स्टेमिंग जो बालू वगैरह भर देते हैं, ठसानी जिसको बोले हिंदी में, ठसानी कर देती है। यहाँ तो एक्सप्लोसिव नहीं डाल रहे हैं ना, एक्सप्लोसिव यहाँ और यहाँ डाल रहे हैं। एक्सप्लोसिव कैसे निकलेगा, ये पूरा बेंच हाइट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बेंच हाइट है, ये सब ग्रेड ड्रिलिंग लेंथ है, और ये स्टेमिंग लेंथ है। तो हमको निकालना है एक्सप्लोसिव कॉलम, एक्सप्लोसिव कितना लेंथ में डाल रहे हैं, ये निकालना है कि एक्सप्लोसिव कितना लेंथ में डाल रहे हैं। तो क्या होगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ बेंच हाइट है, तो यहाँ सिर्फ ये पोर्शन में एक्सप्लोसिव डाल रहे हैं और यहाँ पे एक्सप्लोसिव डाल रहे हैं ना। तो बेंच हाइट कर दिए, बेंच सिर्फ ये पोर्शन में निकालेंगे कैसे, ये पोर्शन में कैसे निकलेगा, तो बेंच हाइट पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस में ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो यहाँ का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो बेंच हाइट माइनस स्टेमिंग लेंथ, और इसका जोड़ देंगे सब ग्रेड, तो वही तो कर रहे हैं, बेंच हाइट प्लस सब ग्रेड माइनस स्टेमिंग लेंथ। हाँ होल का हमेशा हम लोग को मीटर में ही लेना है ना, क्योंकि जो भी चीज डेंसिटी ऑफ जो मान लो एक्सप्लोसिव दे रहा है वो क्या है, केजी पर क्यूबिक मीटर में दे रहा है ना। तो मीटर क्यों तब तो करता है, एक तरीके से क्या हो गया, ये जो यूनिट आया यहाँ से, ये मीटर की यूनिट आया, ये मीटर क्यू हो गया, और इसमें क्या हो गया, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिए, ये केजी पर क्यूबिक मीटर हो गया, तो ये क्यूबिक मीटर कट गया। और डेंसिटी ऑफ रॉक में यहाँ क्या करेंगे, केजी में है, इसको 1000 से मल्टी डिवाइड कर देंगे, 2.5 आ जाएगा। 0.03214 कोई आंसर ही नहीं है यार, 0.03214। यही वाला क्वेश्चन शायद मेरा टेस्ट वाला क्वेश्चन होगा तुम लोग का। हम कहाँ बोल रहे देगा, हम बता रहे हैं कि कॉन्सेप्ट तुम लोग समझ जाओ। नहीं देगा क्वेश्चन अलग बात है, लेकिन समझ जाओ कैसे निकालना। मान लो यही तुमसे क्वेश्चन नहीं दिया, ये फॉर्मूला ही पूछ दिया, ये सिर्फ फॉर्मूला पूछ दिया तुमसे कि फॉर्मूला निकाल के दिखाओगे, बर्डन है, बेंच हाइट ये है, बेंच हाइट को बी मान लो, सब ग्रेड को एस जी मान लो, कुछ भी ऐसा करके दे दे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ना तुम लोग को। यही एक मार्क्स का क्वेश्चन दे दे कि एक माइन से है, ओपन कास्ट माइन जहां ब्लास्टिंग किया जा रहा है, बर्डन बी है, स्पेसिंग एस है, सब ग्रेड ड्रिलिंग लेंथ जी है, स्टेमिंग लेंथ एस एल है, एक्सप्लोसिव का डेंसिटी रो ई है, रोक का डेंसिटी रो आर है, डाया ऑफ होल डी है। तो बताइए इसका पाउडर फैक्टर क्या फॉर्मूला होगा टन पर केजी में, तो तुम लोग पता होना चाहिए ना, पता रहेगा तो लिखोगे, नहीं तो फिर तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, साला क्या दे दिया है। कितना टाइम हो